हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत आप लोग का स्वागत करता हूं इन्फिनिटी क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम एनसीईआरटी को एक एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए। और आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तक हम आप लोग के साथ बने रहेंगे, हम और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आज तीसरा क्लास है। तो तीसरा क्लास में क्या है कि जो पहले चैप्टर हैं, तो पहले चैप्टर कौन सा क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो यूनिट था, तो यूनिट 1.1 हो चुका है और 1.2 भी हो चुका है। अब देखेंगे क्या 1.3 क्या है 1.3 में क्या बताया गया कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है हमारे शरीर में। तो ये जो वृद्धि हुआ तो ये किसके कारण हुआ, तो ये मतलब ये कौन सा क्रिया हुआ, उपचयन हुआ। सर उपचयन कैसे हुआ, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना ही क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। फिर अब देखेंगे पॉइंट क्या है कि 1.3.1 संक्षारण। जैसे हम लोग कुछ बाहर में लोहे की चीज़ को रख देते हैं, जैसे हम लोग का दरवाज़ा ही होता है, लोहे का दरवाज़ा होता है, तो उसको हम लोग ज़्यादा दिनों तक अगर पेंट नहीं करते हैं तो पेंट ना करने के कारण उसमें क्या हो जाता है कि जंग लग जाता है। तो जंग किसके कारण हुआ, तो उसमें ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के कारण उसमें क्या आ जाता है, जंग लग जाता है। तो उसी को यहाँ बताया गया कि अपने दैनिक जीवन में लोहे की बनी वस्तु चमकीले होते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है, चढ़ जाता है कि प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले बोला ना कि जैसे हम क्या देखते हैं कि जो लोहे के वस्तु होते हैं या फिर लोहे के जो खिड़की होते हैं, दरवाज़ा होता है, तो उसको अगर खुला छोड़ देते हैं और पेंट वगैरह नहीं करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जंग लग जाता है। तो लालिमा युक्त भूरे रंग के परत चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो भूरा रंग आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लग गया। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसे परिवर्तन आता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाले परत के रंग पर ध्यान दिया, मतलब कुछ चांदी और तांबा जो है तो उसमें कुछ परत चढ़ जाता है, तो उसमें कौन सा कलर होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तो तब ये संचारित होता है। मतलब कभी आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो या फिर अम्लों के संपर्क में आते हैं तो ये क्या होता है, संचारित हो जाता है। और क्या होता है कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि तो इस प्रकार जो रंग आ जाता है भूरा रंग के, तो उसको क्या बोलेंगे, संचारण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, वे तांबे के ऊपर हरी परत, ये थोड़ा याद रखना। चांदी के ऊपर कौन सा परत आता है कि काली परत, क्या होता है, काली परत, क्या होता है, काली परत। और तांबे के ऊपर हरी परत, क्या होता है, हरी परत। चढ़ना संचारण के अन्य उदाहरण है। संचारण के कारण ढाले पुल, लोहे के रिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बना वस्तु बहुत क्षति होती है। मतलब जो संचारण का कारण क्या होता है, जो लोहे के पुल बने होते हैं, जहाज जो बने होते हैं, रेलिंग जो बने होते हैं, जो सीढ़ी में चढ़ने के लिए साइड में रेलिंग होता है, वो भी लोहे के बने होते हैं, उसमें संचारित हो जाते हैं। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है। मतलब जो लोहा को जो हम खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें संचारित हो जाता है। तो क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च हो जाता है। तो अध्याय 3 में आपको संचारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि इसको फिर से अच्छे तरीके से रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्यों होता है, किस लिए होता है। तो ये जो पॉइंट हम बताएं ना, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 में देखेंगे। तो थोड़ा पहले मतलब अभी भी बता दे रहे हैं कि इसको सही तरीके से रखने के लिए क्या किया जाता है कि पेंट कर दिया जाता है, या फिर दूसरे धातु का परत चढ़ा दिया जाता है, या फिर उसमें ग्रीस लगा दिया जाता है। जैसे दूसरे धातु का परत, जैसे क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है। जैसे देखना कि साइकिल जो है ना, तो साइकिल के जो हैंडल है या फिर रिंग है जो, तो उसमें चमकीला आता है, तो चमकता है, तो वो चमकीला भाग किसके बने होते हैं, तो क्रोमियम के बने होते हैं। ठीक, अब देखेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, तो विकृत गंधिता देखेंगे कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद क्या होता है, स्वाद या गंध कैसी होती है। मतलब कोई भी वसायुक्त जो तेलीय युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे पैकेट में जो सामान भरे होते हैं, जैसे क्या होते हैं, कुरकुरे या फिर चिप्स वगैरह ये सब होता है ना, तो उस सब में जो भरा होता है तो वो तेलीय चीज़ होते हैं, तो उसको एक्चुअली हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे वो वायु के संपर्क में ज़्यादा दिन तक रहता है तो वो कुछ अलग टाइप के हो जाते हैं, मतलब उसमें खराबी आ जाता है। तो उसको वायु के संपर्क से वायुरोधी बनाने के लिए क्या कर दिया जाता है, प्लास्टिक के माध्यम से उसको अंदर रख दिया जाता है। तो प्लास्टिक के अंदर में भी तो कुछ होता है, वायु तो होता है, तो वायु एक्चुअली होता है, लेकिन वायु में से जो ऑक्सीजन भाग है तो ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, और ऑक्सीजन के बदले क्या दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि उसमें
उपचयन ना हो। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि ना हो। ऑक्सीजन के जैसे वृद्धि होगा तो वो खराब हो जाएगा। तो उपचयन ना होकर उसमें अपचयन होता है। उपचयन होने पर तेल व वसा विकृत हो जाते हैं। मतलब जैसे ऑक्सीजन उसके साथ मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, विकृत गंधिता तथा उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय एवं वसा युक्त सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। मतलब उसमें क्या किया जाता है, उपचयन रखने के लिए उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने, जैसे हम थोड़ा देर पहले क्या बताएं कि जैसे चिप्स बनाने वाली थैली जो है में से ऑक्सीजन क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस जो सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन से दूर कर दिया जाता है उसको। इसलिए क्या होता है कि वो विकृत गंधिता नहीं होता है। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो वायु के संपर्क में आने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो इस परिवर्तन को रोकने के लिए ऑक्सीजन से दूर किया जाता है। मतलब उसमें क्या कर देते हैं, उपचयित कर दिया जाता है। तो उपचयित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। ठीक, अब क्या है कि नीचे अब क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, तो आप लोग कितना लोग सब्सक्राइब किए, आप लोग अगर आज तक 3 वीडियो अगर देख लिए तो कितना लोग हमारे वीडियो को लाइक किए और सब्सक्राइब किए, बताइए। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सब्सक्राइब किया। जिसको भी अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करना, अगर बुरा लगा तो बुरा कमेंट करना, लेकिन कमेंट एक करते जाना, क्योंकि हमें इससे सीख मिलना है कि अगर बुरा किए तो उसको हम सुधारेंगे। तो आप लोग सलाह थोड़ा दे दीजिए कि सर ये चीज़ अच्छा कीजिएगा तो और अच्छा होगा, ये चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है सर, तो ठीक है, अगर जो अच्छा हो रहा है तो उसको भी बोलिएगा कि सर ये आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक, ताकि हमें भी सीख मिलेगा। हमें भी एक टीचर भी बच्चों के साथ क्या करता है, क्या बोलते हैं कि एक टीचर भी बच्चों के साथ सीखता है। टीचर भी एक कभी क्या था, बच्चा था, तो टीचर बच्चों के साथ भी क्या करता है, सीखता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी होगा तो कमेंट कीजिए, खराब तो खराब ही सही, लेकिन अगर सही तो सही भी सही, जो भी होगा कीजिए। और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं तो उसको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बेचारे पास हो जाएं। ठीक है, तो क्योंकि जितना भी टीचर को देखे हैं तो वो लोग इस प्रकार से मतलब पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं पढ़ाता है, वो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से देखता है, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करते हैं। तो क्वेश्चन हिट करने से नहीं होगा बाबू, तो क्वेश्चन हिट करने से अच्छा क्या होता है कि उसको क्या किया जाए कि उसको कॉन्सेप्ट बताया जाए। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन खुद बना लेगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा जाता है तो विलयन का रंग क्या होता है। तो विलयन का रंग क्या, थोड़ा देर पहले नहीं, नेक्स्ट जो पिछला वीडियो था तो उसमें बताए थे कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला, मतलब नीला था, नीला से भूरा रंग हो जाता है। तो क्यों होता है, तो उसमें कॉपर और सल्फेट अलग अलग हो जाता है। इसका एक उदाहरण दिए थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन खुद आप लोग कर लीजिएगा, तो क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिए हैं। अगर नहीं देखे आप वीडियो, वो वाला वीडियो, तो आप जाके देखिए यार, ऐसे करने से थोड़ा नहीं होगा। तो आप लोग देखिए उधर। ठीक, जैसे आप विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण तो जैसे हम क्या बताए थे, यही ले लो। जैसे कॉपर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर कॉपर अलग रह गया, तो यहाँ ये क्या हो गया, एक विस्थापन अभिक्रिया। मतलब विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण, खत्म कहानी। मतलब नॉलेज होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक, तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जितना क्वेश्चन, अगर आप लोग बोलिएगा तो क्वेश्चन हम एक करके क्वेश्चन बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए क्या बोलें, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है।